बाबाओं का क्या मतलब है राजनीति में कुर्सी बैठना और गुंडागर्दी करना, आदमियों को मरवाना, साधुओं की समाधियाँ तोड़वाना, ये बाबाओं का काम है क्या? ये तो गुंडा मवालियों का काम होता है। बाबा बालकनाथ जो गुंडा मवाली है इस मामले में, और गुंडे मवाली के वहाँ पे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है और पूरे शहर का प्रशासन वहाँ खड़ा होता है, तो इससे कानून पर सवालिया निशान लग जाता है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी सेल के प्रदेश महासचिव महेंद्र बागड़ी ने लगाया भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप। प्रदेश सरकार ने जातिवाद को दिया बढ़ावा, साधु संतों के अपमान का सरकार को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। बड़ौदा उपचुनाव में सरकार का बहिष्कार का लिया निर्णय। डॉक्टर अंबेडकर चौक पर ओगढ़ पीर अनुयायियों का धरना तीसरे दिन भी जारी। मिशन एकता समिति की प्रदेश कांता लड़िया का आरोप। भाजपा सांसद बालकनाथ को बचाने में जुटी है हरियाणा सरकार। बाबा मस्तनाथ मठ स्थित वर्षों पुराने ओगढ़ पीर साधु संतों की समाधि हटाने के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर चौक पर बैठे ओगढ़ पीर अनुयायियों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी सेल के प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह बागड़ी ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा जातिवाद को बढ़ावा दिया और जिस तरह से सरकार ने एक षड्यंत्र रचकर साधु संतों की समाधि हटाने का काम किया है उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। धरने पर बड़ौदा उपचुनाव में सरकार के बहिष्कार का भी निर्णय लिया गया। मिशन एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष कांता लड़िया ने कहा कि आज प्रदेश की हालत बद से बदतर हो चुके हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। न्याय पाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन से ओगढ़ पीर अनुयायी हटाई गई साधु संतों की समाधियों का पुनर्निर्माण और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन को मजबूर है, लेकिन प्रशासन व सरकार के कानों पर कोई जून तक नहीं रेंग रही, जिससे साबित होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी है। कांता लड़िया ने कहा सरकार सब कुछ जानते हुए भी इस प्रकरण पर जानबूझकर चुप्पी साधे हुए है और भाजपा सांसद बालकनाथ को बचाने के लिए जुटी है। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। रोहतक से और मैं पूरे एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से समर्थन दे रहा हूँ। इस मामले में अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है हमने, जो कि अस्तलपुर रोहतक में बाबा बालकनाथ ने जो हमारी ओगढ़ पीर बाबा की जो मूर्तियाँ 9-10 समाधियाँ तोड़ी गई हैं उसके मामले में हम पूरा एसोसिएशन की तरफ से हमारा समर्थन है और हम आगे अनिश्चित का इतना हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, जो हमारे काम नहीं करेगी सरकार या अफसर लोग, तो इतना हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। इसके बाद हम पीछे हटने वाले नहीं। हमारा जो ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये जो बाबा बालकनाथ में 250 साल पुरानी जो समाधियाँ हैं हमारे संत महापुरुषों जी को तोड़ के 3 मई की रात को लॉकडाउन के आपने कहीं गिरवा दी। 1 जून को भी हमने यहाँ पर अम्बेडकर चौक पर सांकेतिक धरना दिया था, प्रशासन जबकि नहीं जागा। 17 जून को हमने डीसी ऑफिस पर घेराव किया था, हज़ारों की तादाद में हमारे श्रद्धालु आए थे। और अब हमारा ये अनिश्चितकालीन होने के बाद हम प्रशासन और सरकार को यही कह रहे हैं, या तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत बाबा बालकनाथ के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दें, नहीं तो देखो जी ऊपर बहुत ही ज़्यादा इनको एक, चाहे वो बड़ौदा चुनाव हो या आने वाले पंचायती चुनाव हो, उसके अंदर इनको एक अंजाम भुगतना पड़ेगा बहुत ज़्यादा बुरा। और मैं मंजीत मोखरा संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा तेज रोहतक की तरफ से जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो 19,000 वोट विधानसभा की रोहतक हो और 25,000 वोट चाहे हल्का कलानौर हो, समाज का संपूर्ण समर्थन हमारे आंदोलन को है। और रोज की संख्या में काफ़ी संख्या में लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारे आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। धार्मिक आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। धार्मिक आस्थाओं के साथ तो छेड़छाड़ की ही गई है। आप ये देखिए कि इतने लाखों अनुयायी हैं इस डेरे के और इतने लाखों श्रद्धालु हैं। हर साल वो 3 दिन आकर यहाँ पर रुकते हैं, बाबा मस्तनाथ मठ में आके और पूजा अर्चना करते हैं। आप ये देखिए लोग, ये तो लॉकडाउन चल रहा है, जो लोग आ नहीं रहे हैं प्रदेशों देश से। जैसे ही लॉकडाउन खुलता तो आप देखना ये आंदोलन जो गुरु रविदास तुगल का मंदिर था, उसमें भी रोहतक के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगर मैं आपसे बात करूं
हरियाणा के करीब 46 लोग ऐसे थे, 40 लोग थे जो जेलों में बंद थे। वो सभी लड़के भी हमारे संपर्क में हैं। तो आने वाले समय में एक बड़े विकराल रूप धारण कर लेगा ये हाँ जी, आंदोलन। आने वाले समय में आपको बता रहे हैं कि 4 से 5 लाख लोग जुड़ेंगे यहाँ से, और आने वाले टाइम में पूरा टारगेट है हमारा, किसी भी तरह चाहे हमारा खून का खतरा कितना रह जाए। जिनगर महासभा रोहतक का महासचिव। आप सभी इस मामले को जानते हैं। भाजपा सांसद बालकनाथ द्वारा लॉकडाउन का गलत फायदा उठा के 3 मई की रात को बाबा सूरजनाथ जी की और उनके अन्य जो साथीगण थे, जिनके शिष्य थे, उनकी समाधियाँ रातों रात तोड़वा दी गई। इस संदर्भ में हमारा ये धरना जारी है रोहतक प्रशासन को जगाने के लिए, और ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती और बालकनाथ को गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो मठ है छत्तीस बिरादरी की आस्था का स्थान है और उसमें बालकनाथ द्वारा ये शोभनीय घटना को अंजाम दिया गया है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। महाराज पिछले दिन में प्रवेश करते 3 मई 2020 की रात को बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने हमारे जो पूर्व गुरु थे वो गुरुदेव सूरजनाथ जी और उनके शिष्य जो 250 साल पुरानी समाधियाँ थी उनको तोड़कर बाहर फेंका। 4 मई 2020 से हम सब मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। हमने धरना भी दे चुके हैं, डीसी का घेराव भी कर चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस की जो मंशा है उसे साफ झलकता है कि इस पूरे देश में जो भी हमारे दलित बैकवर्ड समाज के महापुरुष हैं उनके जो नामों निशान है उनको खत्म किया जाए, और उसी योजना के तहत रोहतक में भी हमारे वो गढ़पुर बाबा विश्वनाथ की समाधियों को तोड़ा गया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को भी आरएसएस को भी कहना चाहती हूँ कि समाज अब जाग चुका है, क्योंकि आज ये जो देश है वो मनुस्मृति से नहीं चल रहा। आज देश जो संविधान से चल रहा है, और संविधान बाबा साहब ने लिखा सबको समानता का अधिकार दिया है, और हमारा जो धर्म मानव धर्म है, मानवता के हम पुजारी हैं। अगर मानवता के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हमारा समाज अब चुप रहकर नहीं बैठेगा, उसका प्रतिशोध करेगा। तो इसका प्रतिशोध जो है वो आगे आने वाले चुनाव में भी इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। चुनाव में तो भुगतना ही पड़ेगा, चुनाव से पहले भी भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के जो सरकार है और मुख्यमंत्री है वो गलतफहमी का शिकार है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगी बाबा बालकनाथ जो है जो गद्दी पर बैठे हैं वो टोटली राजनीति कर रहे हैं। बाबाओं का काम क्या होता है? जनता की सेवा। बाबाओं का क्या मतलब है? राजनीति में कुर्सी बैठना और गुंडागर्दी करना, आदमियों को मरवाना, साधुओं की समाधियाँ तोड़वाना, ये बाबाओं का काम है क्या? ये तो गुंडे मवालियों का काम होता है। बाबा बालकनाथ जो गुंडा मवाली है इस मामले में, और गुंडे मवाली के वहाँ पे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है और पूरे शहर का प्रशासन वहाँ खड़ा होता है, तो इस कानून पर सवाल या निशान लग जाता है कि साफ मुख्यमंत्री की से समाधियाँ तोड़ी गई हैं। अगर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहाँ उतर रहा है तो समझो कि बाबा बालकनाथ उसके साथ है। तो मुख्यमंत्री ने समाधियाँ तोड़वाई हैं, बालकनाथ ने थोड़ी तोड़वाई है। मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार है समाधियाँ तोड़ने का, और मैं मुख्यमंत्री को ही चैलेंज कर रही हूँ और प्रशासन को भी चैलेंज कर रही हूँ। हम अपनी जान हथेली पर रखते यहाँ बैठे हैं, जब तक समाधि वहाँ नहीं बनेगी, जब तक ये मवाली बाबा जिसने हमारे गुरुओं की समाधि तोड़ी, बाबा बालकनाथ को जेल नहीं भेजा जाएगा, हम टस से मस नहीं होंगे।